हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या पोजीशन या स्विंग है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको चार्ट की अच्छी समझ होते हुए भी और कैंडलस्टिक की अच्छी समझ होते हुए भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जाता और आप लॉस कर लेते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं आपको हर वीडियो में एक चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। और कुल 16 पैटर्न है। पहले हर पैटर्न में पहले कुछ थ्योरेटिकल बताऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन द चार्ट ऑल्सो, जैसे कि मैं हमेशा ही करता हूँ। तो सबसे पहला इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होगा, फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होएगा, फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, देन बम्प एंड रनी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, देन कप एंड हैंडल, देन विल गो टू डबल बॉटम, डबल टॉप, फॉलिंग वेज, फ्लैग, पेनेंट, हेड एंड शोल्डर टॉप, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, प्राइस चैनल, ट्रिपल टॉप रिवर्सल, ट्रिपल बॉटम रिवर्सल। राइट, इस तरह से कुछ 16 पैटर्न होंगे जो कि मैं हर वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को समझते हैं। ओके, तो वी विल गो टू असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि पहले एक अप ट्रेंड में रहता है। अप ट्रेंड वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे भी आके भी ये डाउन ट्रेंड में होने के बाद भी ये रिवर्स हो सकता है। तो पहले अप ट्रेंड में रहता है, उसके बाद एक सर्टेन एरिया में प्राइस मूव करता है इस तरीके से, देख रहे हैं, और धीरे धीरे ये छोटा होता जाता है। इसमें क्या होता है कि अपर वाला जो लाइन होता है एक ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और नीचे दो स्विंग लो को मिला के हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं इस तरह से, और धीरे धीरे नैरो होता चला जाता है। क्योंकि ये लोअर वाला जो स्लोप है असेंडिंग है, ये असेंडिंग है ना, तो इसलिए हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और उसके बाद ये धीरे धीरे बिल्कुल स्क्वीज होता चला जाता है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को अगर स्क्वीज करें ना, तो जब वो छूटता है, जितना स्क्वीज करेंगे उतनी ही तेजी से वो बाहर जाता है। तो इस तरह से स्क्वीज होने के बाद इसमें बहुत ही शानदार या तो अप स्विंग आता है या डाउन स्विंग आता है। जिस साइड में ब्रेकआउट होगा, जैसे इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखा रहा है तो यहाँ पे अप ट्रेंड आया है। उसी तरह से अगर नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड भी हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको देखने के लिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के लिए आपको इस तरह से बनाने के बाद आपको वेट करना है कि जिस साइड में प्राइस का ब्रेकआउट हो उस साइड में ट्रेड करना है। हालांकि ये देखना है कि जहाँ ब्रेकआउट हो वहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम है ना काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इस एरिया में, जिस एरिया में कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम आपकी कम रहेगी, इस एरिया में वॉल्यूम आपकी काफ़ी कम रहेगी। राइट, और बट इस एरिया में जहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वॉल्यूम आपकी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे, अगर वॉल्यूम कम है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट इसमें काफ़ी होते हैं। राइट, अब विल गो टू चार्ट। अब चार्ट में समझते हैं तीन चार डिफरेंट स्टॉक्स पे। देखिए, इसमें आपको प्राइमरली तो पहले जैसे डे टाइम, मैंने मेरे लिए फेवरेट डे टाइम फ्रेम है। वैसे वीकली आवरली किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसकी सक्सेस के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे आपके दो स्विंग हाई को टच करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई, और फिर हमें यहाँ पे एक स्विंग ये पकड़ना। देखिए यहाँ से अगर स्विंग ले तो देखिए काफ़ी बड़ा सा आपका ये आपका असेंडिंग आपका ट्रेंड लाइन बन गया। और एक ये देखिए, इट इज़ अ शेप ऑफ अ, ये एक हमारा ट्रायंगल का शेप है। ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। राइट, ओके। तो इसके लिए सबसे तरीका पता करने का क्या है कि आप देखो यहाँ पे ना इस ट्रायंगल के शेप में था, बट यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम है, ब्रेकआउट दे दिया। अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप इस ब्रेकआउट को आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो सकती है। और स्विंग हाई और लो के लिए दो कम से कम हाई को टच होना जरूरी है, और दो कम से कम लो पे आपको ट्रेंड लाइन खींचनी है। अगर जितना ज़्यादा जगह होगा, जितनी ज़्यादा स्विंग लोगों को कनेक्ट कर पाएगा, उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो काफ़ी जगह इसने कंफर्मेशन दिया, तो इसके चांसेस ऑफ सक्सेस इज हाई। ठीक है, अब हम लोग आइशर मोटर पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए, अगर आप इसको ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है, और ये एक दो तीन जगह ये आपको कनेक्ट कर रही है। फिर आपको अपर लाइन हॉरिजॉन्टल होएगा, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे।
ये हॉरिजॉन्टल होएगा, ये असेंडिंग हो रहा है, इसे असेंडिंग ट्रेंड का, तब देखिए धीरे धीरे प्राइस स्क्वीज कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि प्राइस या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और हमें उस ब्रेकआउट का वेट करना है। सिर्फ यहाँ पे सीधा जंप नहीं करना है। और अगर यहाँ से अगर लेट्स सपोज प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम भी आपका ज़्यादा होगा, तभी आप इसको ब्रेकआउट मानेंगे, और ऐसे में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। देखिए यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, दो स्विंग कम से कम हाई को ये कनेक्ट करना चाहिए, और एक हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ट्रेंड लाइन हमारा है, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से ऊपर चला गया। सो इस तरह से हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ढूंढ सकते हैं, और ये किसी भी चार्ट में किसी भी टाइम फ्रेम में आपको मिल सकता है। और जब मिलेगा तो इसके जितना ज़्यादा इसमें टाइम बिताएगा, उतने ही इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो प्रॉफिट टारगेट्स जो इसके होते हैं, ये नॉर्मली जो प्रॉफिट टारगेट हम लोग लेते हैं, इसमें हम लोग ये हाई और ये लो, जहाँ से ट्रायंगल स्टार्ट हुआ है, इस ट्रायंगल की जो विड्थ है वो हमारा टारगेट रहता है। हालांकि आप अपने साइकोलॉजी के हिसाब से प्रॉफिट का टारगेट ले सकते हैं। इसका जो एसएल होएगा ना, ये ट्रेंड लाइन का, ये आपका ये ट्रायंगल का जो नीचे का पॉइंट है, ये आपका एसएल होएगा इसमें। ठीक है, आप लोग चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बन रहा है सेंडिंग पैटर्न। सेम काम वही करना है। यहाँ पे हमने अपर पॉइंट को कनेक्ट किया, हमारा मीटर लाइन बन गया, और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं बन रहा तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, और प्राइस इस रेंज में स्क्वीज हो रहा है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि ब्रेकआउट इसमें यहाँ पे ऊपर होगा या ब्रेकआउट नीचे होगा। जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में आप, जैसा वो नीचे का ब्रेकआउट हुआ तो आप ये हाई कैसे लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। अब हम लोग जाते हैं सुंदरम फास्टनर पे। यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे आपका ट्रायंगल इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 काफ़ी इसने स्विंग लो को इसमें कनेक्ट किया हुआ है, तो इसके चांसेस सक्सेस होने के काफ़ी ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे अपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ से ऊपर नीचे जहाँ भी जाएगा, देखिए यहाँ से ऊपर गया तो जरूर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, आई जस्ट शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इस पे ये ब्रेकआउट वाला हमारा है। ठीक है, अब देखिए ब्रेकआउट वाले में आपकी वॉल्यूम नहीं है, अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं है तो वी विल नॉट कंसीडर इट, इसलिए ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होगी। विल वेट अगेन, इसके बाद जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेटीएम का चार्ट है, बहुत सिंपल, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे 1 2 3 स्विंग को हाई करके, हाई को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ कर लिया आपने, और फिर आपने एक बॉटम को कनेक्ट करते हुए आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस स्क्वीज हो रहा है, अब ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। बहुत सिंपल है, इसको और कुछ ज़्यादा सोचने की आपको, जो ऊपर गया तो आप इसके बॉटम को, इसको एसएल मान के आप ट्रेड लेंगे। अगर ये आपका नीचे गया, सपोज यहाँ से अगर नीचे आ गया, तो आप इसके हाई पॉइंट को एसएल मान के ट्रेड होंगे। इसके ऊपर 2 क्लोज नॉट 1 क्लोज, 2 क्लोज होने के बाद ही आप ट्रेड लेंगे। ऐसे भी आपने हमेशा एसएल दिया है, बट यहाँ पे इसमें एसएल आप लगाइए मत। आप इसके हाई के ऊपर 2 क्लोज जब हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका ट्रेड गलत हो गया, उसको वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो आई विल जस्ट सम इट अप, इट्स वेरी सिंपल। इसमें आपको 2 स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। उसके बाद आपको जो स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन, जैसे कि हमने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये ड्रॉ करनी है। और धीरे धीरे जो प्राइस है इसी रेंज के में, इसी दरमियान में आपका प्राइस घूमता रहेगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि जब प्राइस इस ट्रायंगल के अंदर है ना, तो उसमें वॉल्यूम आपकी कम होनी चाहिए। वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर आपका ये फेल हो सकता है। उसके पहले के जो भी ट्रेंड है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, इस एरिया में वॉल्यूम आपका कम रहेगा, फिर जब ब्रेकआउट लेगा तो वॉल्यूम आपका ज़्यादा रहेगा। ये 3 इंडिकेटर्स हैं। वॉल्यूम को आप ध्यान में रखिए, और आप हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक से ड्रॉ करिए। अगर लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है तो उस स्टॉक को छोड़ दिए, किसी दूसरे स्टॉक पे जाइए और आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी बेटर होता है, बट ये ध्यान रखिएगा कि फेल भी हो सकता है। इसीलिए वॉल्यूम वाले कैंडल के
कंफर्मेशन के बाद ही आप यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो था। इस तरह से मैं डिफरेंट वीडियोस में 16 वीडियोस होंगे, एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। देखिए कैंडल अपने आप में तो सब कुछ कहता जरूर है, लेकिन होता क्या है ना कि सिर्फ कैंडल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कैंडल एक सिंगल कैंडल से कुछ आपको बुलिश बेस पता नहीं चलता है। आपको इस सीरीज ऑफ कैंडल्स को मिलाने के बाद एक पैटर्न बनता है, और पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम इज वेरी मच रिलायबल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑल्सो। इसमें कुछ आपको कुछ मेरी तरफ से कुछ बताने में कमी रह गई हो, या कुछ आप बताना चाहते हैं, या कुछ और आप दूसरी चीज़ समझना चाहते हैं, तो इन कमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।